गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको हम पढ़ा रहे थे, कुछ व्हाट हैपेंड उस दिन आपको हमने पढ़ाए थे और कुछ उसके साथ साथ रिएक्शनें भी कुछ घर के लिए दी थी क्या? वो आप लोग करके आए कि नहीं आए? उनमें से कोई रिएक्शन है जो ना आई हो? बताओ कौन सी? परकिन अपक्रिया। और कोई? चलो लिखो, सेकेंड में सभी बच्चे ऊपर हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट रिएक्शन। हेडिंग क्या डालो? इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन में पहली हेडिंग डालिए आप लोग विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया करिए। हेडिंग डालो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। विलियमसन संश्लेषण क्रिया बताओ, कोई को याद है? बताओ फिर याद है। क्या बोली? विलियमसन संश्लेषण क्रिया किसके साथ क्रिया करेगी? सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया किसके साथ? एथिल क्लोराइड के साथ। तो एथिल अल्कोहल के साथ नहीं कर सकते। आपने एथिल क्लोराइड लिया C2H5Cl, और सोडियम एथॉक्साइड का क्या होता है? C2H5ONa। किसकी प्रेजेंट में बताओ? ईथर की प्रेजेंट में क्या बनेगा? C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 प्लस क्या बचा? NaCl। ये डाइएथिल ईथर बना। इसी क्रिया को विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहते हैं। लिख सकते हो विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण क्रिया कहते हैं। दूसरी आपको जो पूछी उसी को बता दें। परकिन क्रिया पूछी ना, दूसरी हेडिंग डालो परकिन क्रिया। ये भी दो तरह से होती है, बेंजल्डिहाइड से भी बनती है, एक एस्टल्डिहाइड से भी बनती है, एक एस्टिगेनहाइड्राइड से भी बनती है। ठीक है, कई तरह से बनती है। लिखिए भैया, इसमें लिखा देगा। लिखो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर, क्रिया करने पर, क्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है। सिनेमिक अम्ल बनता है।
सिनेमिक अम्ल बनता है। इस क्रिया को पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। इस क्रिया को पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। और कल की क्लास बची बस, फिर इसके बाद क्लास पढ़ेंगे सोमवार से। सुनो बेटा, बेंजल्डिहाइड का सूत्र बताओ। ये होता है कि नहीं, बेंजीन बनाते CH। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है पता है? कई किताबों पेपर में बेटा ऐसे लिख देता, तुम परेशान हो जाओ। इतने घंटों तो बहुत याद कैसे करें, क्या लिख इतना बड़ा लिख देते हैं। सेम वही देखो 2 बार लिखा है, होल्ड वाइज इनटू ओ, ऐसे भी लिख दो। इसकी प्रेजेंट है बेटा होती पर्किन अभिक्रिया हमेशा इसकी प्रेजेंट है। क्या बनेगा? क्या होता है सिनेमिक अम्ल बताओ ना। CH डबल बॉन्ड CH COOH ये होता है। देख लो हम गलत कर रहे हैं क्या? सिनेमिक अम्ल CH CH फिर CH COOH प्लस पता क्या बचा है? देख लो पूरी बैलेंस याद करके इससे आप हमें मानसिक बना दो। एस्टेल्डिहाइड से भी हमें पढ़ाई जल्दी से एक हमें बताइए। पहले नहीं पाई एस्टेल्डिहाइड के 2 अणु देखा तुमने, कुछ याद ही नहीं रहती। हाँ बनेगा क्या ये पूछ रही है? सिनेमिक अम्ल बनेगा डायरेक्ट, लेकिन इसमें वो नहीं दिया आप लोगों ने। बेंजल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड से भी कर सकते हो, तब बनता CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH H2O बचता। समझ गए? इसी से इसके साथ भी कर सकते हो। ठीक, चलो नोट कर लो। पर्किन अभिक्रिया अगली डालो क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया इसके अंदर क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया लिखिए। बेंजल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड के साथ OH ऋणायन की उपस्थिति में सिनेमैल्डिहाइड बनाती है। सिनेमिक एल्डिहाइड बनाती है। इस क्रिया को क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। क्लेजेन-सिम्ट अभिक्रिया कहते हैं। सुनो बेटा ध्यान, बेंजल्डिहाइड से बोला CHO, एस्टेल्डिहाइड के साथ बोला CHO, OH की प्रेजेंट में बोला है नीचे क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग बना के CH डबल बॉन्ड CH CHO, पूरा नाम हो गया सिनेमिक एल्डिहाइड।
प्लस क्या बचा, H2O बचा। इस क्रिया को श्रीमेलिएटेड रिलेशनशिप क्रिया कहते हैं। चौथी किसको याद है, इसको प्लेजेंट अभिक्रिया, प्लेजेंट अभिक्रिया। चौथी हेडिंग है बुबो-प्लांक अपचयन। बताए कोई भी स्टूडेंट, बुबो-प्लांक अपचयन पहले पार्ट में पढ़ाया है, सेकेंड सॉरी तीसरे पार्ट में को वीडियो हम दिखाएं तो बुबो-प्लांक अपचयन। तो बताओ क्या होगा बुबो-प्लांक अपचयन। बहुत सरल, एस्टेल्डिहाइड जानते हो क्या होता है, सुनो बेटा, CH3CHO। एस्टेल्डिहाइड का क्या करना है, अपचयन किसकी प्रेजेंट में, बस मेन तो यही है, अरे सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंट में एस्टेल्डिहाइड का अपचयन करना है और बनेगा मालूम क्या, अल्कोहल बनेगा C2H5OH। C देख लो 2 है, C देख लो 2 है, H3H4, इधर 5H6 2 लगा दो, H6 1 हो 1 हो। बहुत सरल है। इस क्रिया को बुबो-प्लांक अपचयन कहते हैं। एस्टेल्डिहाइड का अपचयन करना है, क्या बनेगा, अल्कोहल किसकी प्रेजेंट में, सोडियम और अल्कोहल। इस क्रिया को बुबो-प्लांक अपचयन कहते हैं, बुबो-प्लांक अपचयन कहते हैं। आयोडोफार्म क्रिया कौन करके दिखाएगा, हेलोफार्म क्रिया नहीं, आयोडोफार्म क्रिया। डालो हाँ यही मान लो, सही है। आयोडोफार्म प्रयोगशाला का वही है। बताओ आयोडोफार्म क्रिया, आयोडोफार्म अभिक्रिया। कभी कभी आयोडोफार्म परीक्षण भी पूछ देता है। हाँ तो करो ना, आयोडोफार्म अभिक्रिया, आयोडोफार्म अभिक्रिया, आयोडोफार्म अभिक्रिया। देखो डायरेक्ट करें ना, अल्कोहल C2H5OH, आयोडीन प्लस NaOH, गिव्स CH3 आयोडोफार्म HCOONA प्लस NaI प्लस H2। इस क्रिया को आयोडोफार्म 4I2 में 6 NaOH, 5 NaI में 5 H2। जरा गौर करो, C2 है पूरे में, C2 है पूरे में, 5 1 6 6 12 H है, 1 1 2 5 2 10 2 12 H है, O 6 1 7 2 5 2 7, I 8 I 5 3 8, Na 6 Na 5 1 6, पूरा बैलेंस। इस क्रिया को आयोडोफार्म क्रिया कहते हैं। आयोडोफार्म ना आपके पेपर में आ जाए हेलोफार्म, तो बस I2 की जगह क्या कर देंगे, Cl2 कर देंगे। हेलोफार्म जब आ जाए कोई भी हेलो, अगर पूछ दे ब्रोमोफार्म क्रिया Br2 ले लेंगे। तो ये रिएक्शन जो आज आपको पढ़ाई कितनी 5, कल पढ़ाई थी 5, ये 10 हमें कल आप लोगों से याद चाहिए, हम पूछ सकते हैं। 2 और घर के लिए देंगे जिनको कर खिलाना, लिख लो सब लोग अपने मन से। 2 रिएक्शन और दे रहे हैं। पहले नंबर पर लिखिएगा, फर्स्ट नंबर पर लिखिए मार्कोनी-कॉफ का नियम। लिखा है, ये नियम पढ़ो, मार्कोनी-कॉफ का नियम। दूसरा एक और लिखिए, हार्डी-सुलजे
का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम, हार्डी-सुलजे का नियम। और लास्ट नंबर पे लिख लीजिए तिसेंको अभिक्रिया, तिसेंको अभिक्रिया। ये 3 क्वेश्चन आपको घर से करके लाना। ठीक है, सभी बच्चे अपना पढ़ें, यहाँ ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।